तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गलती की गुंजाइश मौजूद है, कोताही की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन बदनीयती और बददियानती की गुंजाइश मौजूद नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक जमहूरी फोरम है, अगर वहाँ पे किसी चीज़ की निशानदेही हुई है तो महकमे इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को उस चीज़ के लिए जो है मुतमईन करें और उनको वो तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो फराहम करें। लेकिन सिर्फ इसलिए स्पेंडिंग्स को ना करना कि जी इस पे एतराज़ात उठेंगे, यही काम हमने गुज़िश्ता 10 साल किया है, जिसके नतीजे में हम अपना जो डेवलपमेंट बजट है उसका निस्फ भी खर्च नहीं कर पाते थे। ज़रूर कोई गलतियां भी हुई होंगी, कोई कोताहियां भी हुई होंगी, और उसी के लिए ऐसे फोरम्स मौजूद होते हैं जो उनकी दुरुस्तगी के लिए रास्ता देते हैं। पेश किया गया, आप क्या समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या थी, मकासद क्या है? क्योंकि इस हवाले से काफ़ी अवहाम पाया जा रहा है कि गिरफ्त भी किया गया, मुखालिफ जमातें जो है वो एतराज़ात भी कर रहे हैं। ज़रूरत क्या थी, मकासद क्या है इस मसौदा कानून पेश करने का? मुखालिफ जमातें कौन एतराज़ कर रही हैं? हुकूमत और अपोजिशन दोनों वहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये कानून साजी हुई। ज़रा आप मुखालिफ जमातों की निशानदेही कर दें। यही कहने के लापता अफराद के मामले को जो है ना किस तरह इसके हाल ना किया जाए, उनको नजर मिलाया जाए, तो कानून लाया गया, तो क्या समझिए कि ज़रूरत क्या थी, मकासद क्या है? गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जिस सूबे में दहशतगर्दी जारी हो, उस सूबे में दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कुछ खुसूसी इख्तियारात की ज़रूरत थी। जब आप एक दहशतगर्दी की जंग का सामना कर रहे हैं तो आपको गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं, चाहे आप किसी तरक्की पजीर मुल्क में जाएं या तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएं। गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली फैसले किए जाते हैं। रह गई बात, आपने मेंशन किया लापता अफराद का, जिन जमातों को आपने नाम नहीं लिया लेकिन जो इशारतन आप बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता 10 साल वो इक़्तिदार में भी रही हैं, क्या उन्होंने इस मसले के हल के लिए कोई कानून साजी की? सही या गलत, उस पर जो भी क्रिटिसिज्म हो सकती है, बलूचिस्तान का सूबाई असम्बली का फोरम है, सूबाई असम्बली ने कानून साजी की है, और किसी भी मसले का हल देना सियासी लोगों की जिम्मेदारी होती है, और मेरा ख्याल है हुकूमत ने वो जिम्मेदारी ली। अच्छा शायद साहब ये बताइएगा कि नकरवानी से बात हुई मीडिया की, तो उन्होंने कहा कि हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए। आप अलग कुछ बातें कर रहे हैं, सुबह वकील खजाना अलग बातें कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो मेहमान की बड़ी रकम रखी जाती है, लेकिन गुज़िश्ता साल 24 और 25 में गुज़िश्ता 10 साल की निस्बत हालात बेहतर रहे, तो ये रकम कहाँ जाती है? दो आपने सवालात किए हैं, एक में आपने रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर फाइनेंस को मेंशन किया है। उनका ये बयान मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि उन्होंने किस पैराए में ये बात की है। मैं आपके सामने जो एदाद शुमार रख रहा हूँ वो बलूचिस्तान की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी प्रेजेंस में, फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेजेंस में, PND मिनिस्टर की प्रेजेंस में, मिनिस्टर फॉर PND और सेक्रेटरी फॉर PND एंड सेक्रेटरी फॉर फाइनेंस ने पेश किए हैं, और इसके एदाद शुमार मैं आपसे भी शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद जिस बात का आप हवाला दे रहे हैं, आप उनसे बेहतर अंदाज में पूछ सकते हैं कि आपका बयान ये था, एदाद शुमार ये हैं, इसलिए मैं इसको कोई रिबटल नहीं करना चाहता। मेरे सामने वो एदाद शुमार हैं जो प्रेजेंट किए गए एक हाईएस्ट फोरम पर, जो मुसद्दिक़ा हैं, जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। रह गई बात लॉ एंड ऑर्डर की, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उतनी आइडियल नहीं होनी चाहिए थी। सवाल फिर वहीं पर है, स्पेंडिंग्स हमने इससे पहले भी की हैं, अब भी करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे, लेकिन चंद वाक़यात की वजह से क्या आपके ख्याल में ये ऑप्शन लिया जाए कि जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बजट मुख्तसर से कट किया जाए? मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, ये बात चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि काउंटर टेररिज्म का जो मामला है उसके लिए जहाँ जहाँ कोताहियाँ और गलतियाँ हुई हैं, हमें दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर जाना होगा और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना है। सर, बजट साजी के बारे में बताइएगा, नाराजगियों की भी इत्तलात आ रही हैं, क्या स्मूथली ये मामला हो जाएगा? और 17 तारीख असेंबली के इजलास की तलब कर लिया गया है, कोई पोस्टपोन होने के इम्कान नहीं? देखें, अब आप मुझसे नजूमी की तरह सवाल पूछ रहे हैं। इम्कानात के नजूमी मैं नहीं हूँ कि पेशन गोई कर सकूँ, लेकिन जिन बातों को आप मेंशन कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि वाहिद सूबा है जहाँ पर बजट की तैयारी में अपोजिशन ऑन बोर्ड है। जब तक बजट को हतमी शक्ल देकर हम असेंबली या कैबिनेट तक नहीं ले आते, उसके आदाद शुमार और उसके फीचर्स के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूँगा। देखिए, उस पर काम हो रहा है और उनकी बाहिफाजत बाजियाबी हमारी पहली तरजीह है, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तुरबत और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो तुरबत हैं वो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं हुई जो आपसे शेयर की जाए। एनीथिंग एल्स? थैंक यू।
यहाँ आपको बताएं कि कोयटा में तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त जारी थी, जो कि आपने मुलाहिजा की।